अच्छा, तो आज हमारे सामने ना कुछ ड्रामाई क्लिप्स हैं। एक नौजवान लड़की दुआ की ज़िंदगी से मुताल्लिक, उसकी दोस्तियां हैं, एक काफ़ी सख्त ख़ानदानी माहौल है और उसमें उसके फ़ैसले हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इन किरदारों में चल क्या रहा है, क्या कश्मकश है। जी बिल्कुल। इन मनाजिर में ना वो जो ज़ाती ख्वाहिशें होती हैं और जो समाजी ख़ास तौर पर ख़ानदानी पाबंदियां हैं, उनके बीच का टकराव वो बहुत ज़ाहिर नज़र आता है। और ये देखना भी अहम होगा कि कैसे बज़ाहिर छोटे छोटे फ़ैसले वो कैसे गैर मुतवक्के बाज़-औक़ात संगीन नताइज की तरफ ले जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे दबाव वाले माहौल में। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, दुआ और रिदा। दुआ यूनिवर्सिटी आती तो है, लेकिन लगता है जैसे बस हाजिरी पूरी करने और किसी तरह वक्त गुजारने। उसे अपने वालिद का ना शदीद खौफ है। वो खुद कहती है, अगर हाजिरी रजिस्टर घर पहुंच गया तो पापा बहुत डांटेंगे। वो बस एक आम नौजवान की तरह थोड़ा एंजॉय करना चाहती है जिंदगी को। और यही पहला तजाद मिलता है, यानी यूनिवर्सिटी जो इल्म की सोच वसी करने की जगह होनी चाहिए, यहाँ इन किरदारों के लिए वो घर के सख्त माहौल से फरार का एक रास्ता नजर आ रही है। और दुआ का वालिद से खौफ ये कोई वक्ती डर नहीं लगता, ये इसकी पूरी शख्सियत उसके फैसलों पर जैसे हावी है। जी बिल्कुल। और ये अक्सर होता है ऐसे माहौल में पलने वाले नौजवानों के साथ। तो इसी माहौल में रिदा है, जो थोड़ी ज्यादा आजाद ख्याल है, शायद थोड़ी लापरवाह भी। वो दुआ को उकसाती है एक दोस्त की शादी में जाने के लिए। अब दुआ के पास ना तो कपड़े हैं, ना ही घर पे पूछने की हिम्मत। तो रिदा हल निकालती है कि यूनिवर्सिटी का बहाना बना दो और मेरे कपड़े पहन लो। अच्छा, ये रिदा का किरदार ना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो वो दुआ को उन पाबंदियों से निकलने में मदद कर रही है जो उस पर लगी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोचने की बात है कि क्या ये वाकई मदद है या ये दुआ को एक ऐसे रास्ते पर डालना है जिसके अंजाम का उसे शायद अंदाजा ही नहीं है। रिदा का वो सवाल ना, क्या हम खानदान की पाबंदियों की वजह से अपनी ख्वाहिशात मार दें, ये सुनने में तो आज़ादी का नारा लगता है। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में उसके मतलब गहरे हो सकते हैं। फिर वो शादी में पहुंचती हैं तो दुआ बहुत बहुत घबराई हुई है, खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रही है, जैसे वहां फिट नहीं हो रही। रिदा उसके बिल्कुल उलट पुरअतमाद है, एंजॉय कर रही है। वो दुआ को कहती भी है कि डांस करो, मगर दुआ लोगों को देखकर और अपनी अंदरूनी झिझक की वजह से वो साफ मना कर देती है। ये सीन ना दुआ की अंदरूनी कश्मकश को बिल्कुल खोलकर सामने ले आता है। यानी वो बाहर निकलना तो चाहती है, मगर उसकी जो परवरिश है, उसकी शख्सियत है, वो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने पर शदीद बेचैन कर देती है। ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये उस गहरे खौफ का अक्स है जो उसके अंदर बैठ गया है। फिर जब वो देर से घर आती है तो वही होता है जिसका डर था। वालिद साहब सख्त गुस्से में हैं, खास तौर पर जब वो उसके कानों में वो बालियां देखते हैं जो उसने रिदा से ली थी। तो पकड़े जाने के डर से दुआ झूठ बोलती है कि क्लास लंबी हो गई थी और बालियां रिदा की हैं। और वालिद का जो रद्द अमल है वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो उनकी मुकम्मल मायूसी और शायद कंट्रोल खोने का खौफ भी जाहिर करता है। वो सिर्फ दुआ को नहीं डांटते, बल्कि तंज करते हैं अपनी बीवी पर भी। तुम मुझे बेटा तो दे नहीं सके। बेटे की ख्वाहिश का इजहार करके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहे हैं। ये झूठ और पकड़े जाने का खौफ ये दुआ पर दबाव को और बढ़ा देता है। एक साइकिल शुरू हो जाता है। फोटोकॉपी शॉप पर रिदा दुआ को मिलवाती है अपने अफेयर फाहद और उसके दोस्त फिराज से। दिलचस्प बात यह है कि फाहद और रिदा फौरन वहां से खिसक जाते हैं, दुआ को फिराज के साथ छोड़कर। हाँ, ये सिचुएशन भी कई सवाल उठाती है। फिराज फौरन दुआ में गहरी दिलचस्पी दिखाता है, उसकी तारीफ करता है। रिदा का जिक्र तो होता ही रहता है, फहद ने कभी नहीं बताया कि रिदा की इतनी खूबसूरत दोस्त भी है। इस अचानक तवज्जो से दुआ सख्त बेआराम हो जाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। फिराज का रवैया है शायद मतलब जारहाना नहीं है, लेकिन उसकी वो फौरी और शदीद दिलचस्पी और फिर दुआ का नंबर लेने की कोशिश, ये एक नई मुश्किल का आगाज है। बिल्कुल। और जब फिराज को दुआ का नंबर नहीं मिलता तो वो बेचैन होकर रिदा से उसका पता मांग लेता है। रिदा शायद दोस्ती निभाने के चक्कर में या फिराज की जिद, मुझे आज ही इससे बात करनी है, कि सामने वो दुआ का पता दे देती है।
ये कहानी का एक बहुत ही नाजुक मोड़ है, बहुत क्रिटिकल। रिदा ने बगैर सोचे समझे या शायद दोस्ती के किसी गलत ख्याल के तहत एक ऐसी ज़ाती मालूमात फराज को दे दी जिसके नताइज ख़ास तौर पर दुआ के इतने सख्त ख़ानदानी माहौल में बहुत संगीन हो सकते हैं, तबाहकुन भी। ये फैसला जाहिर करता है कि वो सूरत हाल की संगीनी को समझ ही नहीं पाई। और फिर वही होता है जिसका खदशा था। फराज पहुंच जाता है दुआ के घर। दुआ दरवाज़ा खोलती है ये सोचकर कि शायद वालिद आए हैं, और ऐन उसी वक्त वालिद साहब आ जाते हैं और वो एक अजनबी लड़के को अपनी बेटी के साथ दरवाजे पर खड़ा देखकर जाहिर है आग बगोला हो जाते हैं। और वालिद का गुस्सा अब सिर्फ दुआ तक नहीं रहता, वो पूरे खानदान पर फैल जाता है। वो दुआ को सख्त धमकियां देते हैं, आइंदा कोई लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा नजर आया तो उसे तो कत्ल करूंगा ही, तुम्हारी टांगें भी तोड़ दूंगा। ये बहुत शदीद अल्फाज हैं। साथ ही वो घर की खवातीन के बाहर जाने पर, जैसे पड़ोसी की सालगिरह में जाने पर, यहूदियों और अंग्रेजों के रिवाज कहकर पाबंदी लगा देते। ये असल में खौफ के जरिए पूरे घर पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त करने की एक कोशिश है। लेकिन इसी दौरान ना एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। हम दुआ को देखते हैं कि वो बस स्टॉप पर एक लड़के को छेड़ने वाले लड़के को बड़ी बहादुरी से सबक सिखा रही है। ये किरदार घर के अंदर की उस डरी सहमी दुआ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, और ये तजाद बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कैसे वो सख्त दबाव और घुटन वाला माहौल शख्सियत को जैसे दो हिस्सों में बांट सकता है। घर की चारदीवारी में वो बेबस है, खौफजदा है, लेकिन बाहर की दुनिया में जहां वो वालिद के साये से आज़ाद है, उसके अंदर की हिम्मत, उसकी इंसाफ पसंदी वो बाहर आती है। ये शायद उसकी दबी हुई ज़ात का एक इजहार है। तो खुलासा ये निकला कि कैसे छोटी छोटी ख्वाहिशें, दोस्ती के अच्छे या बुरे असरात और लम्हाती फैसले जब वो सख्त समाजी और ख़ानदानी दबाव से मिलते हैं तो एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दुआ की हिम्मत बाहर तो नज़र आती है, मगर घर की दहलीज पर आकर जैसे दम तोड़ देती है। बिल्कुल। और ये वाक़यात हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये जो मुसलसल खौफ है, सख्त कंट्रोल है, अपनी ख्वाहिशात को दबाने का माहौल है, इसमें पलने वाले नौजवानों की नफ्सियात पर क्या गुजरती है। और सबसे अहम सवाल शायद ये है कि ये दबी हुई ख्वाहिशात, ये छुपाया गया गुस्सा, ये कब और किस गैर मुतवक्का, शायद तबाकुन शक्ल में बाहर आ सकता है। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की ज़रूरत है।